नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बीजेपी ने अब सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि तारकिशोर प्रसाद हैं। तो इधर बिहार में फिर से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने खतरनाक अपडेट जारी कर दिया। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पहले तो छुप छुप कर ये बातें हो रही थी कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए वाले मुख्यमंत्री के पद से हटा सकते हैं, लेकिन अब बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी ने भरे मंच पर सार्वजनिक सभा में सबके सामने ऐलान कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि तारकिशोर प्रसाद हैं। देखिए, बीजेपी वाले कोइलवर पुल का उद्घाटन कर रहे थे और उसमें पहले जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीर हटा दी गई, मुख्यमंत्री जी को न्योता तक नहीं दिया गया, तो वहीं जदयू के किसी भी नेता को नहीं पूछा गया था। और इन सब मुद्दों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हटाने वाले हैं। और इन बातों पर आग तब लग गई जब बीजेपी ने कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। देखिए, बिहार में पटना और भोजपुर जिले के बीच सोन नदी पर बने कोइलवर पुल के 3 लेन का उद्घाटन हो रहा था और उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने भाषण में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। देखिए, उन्होंने अपना संबोधन शुरू इस तरह से किया कि बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हमारे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इस बीजेपी नेता को ये नहीं पता हो कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, फिर भी इन्होंने तारकिशोर प्रसाद का नाम लिया। और इससे पहले पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीर को हटाना, मुख्यमंत्री जी को न्योता नहीं देना, ये सब साफ जाहिर करता है कि बिहार में अब नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी वाले अपना मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये एनडीए वालों ने, बीजेपी और नीतीश सरकार ने लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे वोट ले लिया। तेजस्वी यादव बोले कि महंगाई पर वार का दंग भरने वाले आज महंगाई से प्यार कर बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो सरकार पहले ये कह के वोट ले रही थी कि अच्छे दिन आएंगे और महंगाई कम होगी, लेकिन उन्हीं की सरकार में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से जनता त्राहिमाम कर रही है और ऐसे में सरकार मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर लोगों का ध्यान भटका रही है। तेजस्वी यादव ने सीधा केंद्र सरकार से सीधा अब मोदी जी से सवाल किया है और तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आखिर सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बीजेपी सरकार ने जनता को बदहाल और देश को बर्बाद करने की ठान ली है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में भरे जाएंगे 1000 से भी अधिक कचहरी सचिव के पद। पंचायती राज विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों के 1000 से भी अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने शीघ्र नियोजन करने का फैसला किया है और इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पंचायत राज पदाधिकारियों को कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया जा चुका है। और इसके साथ ही ग्राम कचहरी में जो पहले से काम कर रहे हैं वैसे करीब 7000 सचिवों की सेवा अवधि का भी विस्तार कर दिया गया है। आपको ये भी बता दो कि फिलहाल ग्राम कचहरी सचिवों को सरकार 6000 रुपये प्रति माह मानदेय देती है। लगता है ये मोदी सरकार महंगाई बढ़ाकर लोगों की जान निकाल कर ही छोड़ेंगे। गरीबों का तो वैसे ही जीना मुश्किल हो गया है, अब जान लेना ही बाकी रह गया हो वैसा लग रहा है। बात करें पेट्रोल डीजल की तो हर दिन कुछ ना कुछ इसमें कीमत में बढ़ोतरी हो ही रही है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अन्य खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तुओं के भी दाम में बढ़ोतरी हो रही है।
पहले ये सरकार सप्ताह 2 सप्ताह में पेट्रोल डीजल की कीमत में 1-2 रुपए की बढ़ोतरी करती थी, लेकिन अब 8 पैसे किसी दिन 12 पैसे इस तरह से बढ़ा रहे हैं ताकि जनता को फर्क ना पड़े और महंगाई भी बढ़ती रहे। यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे। उस समय पेट्रोल डीजल के दाम पूरे 2 महीने तक नहीं बढ़ाए गए, लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया फिर दाम बढ़ना शुरू हो गया। लगता है इस सरकार को सिर्फ वोट लेने से मतलब रह जाता है, बाद में जनता भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं। देखिए 15 मई को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 8 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ कितनी गहरी है और प्रशासनिक लापरवाही किस तरह से बिहार में व्याप्त है, ये तब देखने को मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर से गए थे सीतामढ़ी लखनदेई नदी का जायजा लेने के लिए। और मुख्यमंत्री जी के निरीक्षण के तुरंत बाद ही करोड़ों की लागत से बना लखनदेई का तटबंध टूट गया और कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस पर चिराग पासवान ने सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से टूट गया होगा बांध। तो वहीं बिहार के विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देखने गए थे, तो इस पर चिराग पासवान ने कहा कि आग लगने पर मुख्यमंत्री जी देखने जाते हैं कि कौन सी फाइल जली है और कौन सी बच गई है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी देखने जाते हैं कि उनके जो भ्रष्टाचार की फाइल है वे जली है या बच गई। तो वहीं चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि जब बिहार में हत्या होता है या अपराध होता है तो वहां मुख्यमंत्री जी पूछने तक नहीं जाते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि 2 महीने के बाद बिहार में फिर से बाढ़ आएगी और फिर घपला होगा। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में हत्या, अपहरण, बलात्कार और लूट जैसी घटनाएं घटती है, कभी नीतीश कुमार किसी के आंसू पोंछने तक नहीं जाते हैं। वह जाते हैं तो विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग को देखने। उन्हें दस्तावेज जलने की चिंता है लेकिन बिहार जलने की नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि यहाँ पुल गिर जाता है और अधिकारी कहते हैं कि हवा से गिर गया, बांध चूहे खा जाते हैं। नीतीश कुमार सीतामढ़ी में बांध का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ा वहां से वैसे ही बांध टूट गया। शायद हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से बांध टूट गया होगा। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि अब महागठबंधन में बड़ा टूट होने वाला है। कांग्रेस राजद से सारे रिश्ते नाते तोड़ने का मन बना लिए हैं। खबर आ रही है कि बिहार में राजद से गठबंधन नहीं रखना चाहती है कांग्रेस। चिंतन शिविर में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन का विरोध कर दिया है और कांग्रेस ने यदि राजद का साथ छोड़ा तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फिर सकता है। बिहार कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि कांग्रेस अपने बलबूते ही राज्य में चुनाव लड़े। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन का विरोध कर दिया है। उनकी दलील थी कि दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस ने कहा है कि हम हार के कारणों पर चिंतन कर उसे सुधारने पर ध्यान देंगे। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे हम। कुछ दिनों के बाद बिहार में बाढ़ आने वाला है और कहा जा रहा है कि बिहार फिर से डूबेगा। इस बार और भी खतरनाक तबाही आ सकती है बिहार में। देखिए खबर में कहा जा रहा है और खबर है दैनिक भास्कर की, जिसमें कहा गया कि 2019 की तरह पटना को फिर से डुबाएगा अफसरों का झूठ। दैनिक भास्कर का कहना है कि बिहार के अफसर अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि बाढ़ में बिहार नहीं डूबेगा, बाढ़ में पटना नहीं डूबेगा। ये सब झूठ है। दरअसल इस बार बिहार में इतनी भ्रष्टाचार हुए हैं कि पहले से ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी। देखिए 48 घंटे पहले निगम ने कहा था कि नाला पूरी तरह से क्लीन है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्रॉस चेक कर उड़ाया होश। बिहार में मई तक नालों की सफाई का अल्टीमेटम है, लेकिन अभी तक नाले साफ नहीं हुए हैं और झूठे दावे या झूठ कह दिया जाता है कि नाला साफ हो गया। 2019 में राजधानी का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां सड़कों पर नाव नहीं चली हो। और इस बार मौसम विभाग ने कहा है कि पहले से ज्यादा बारिश हो सकती है, यानी बिहार की और भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। सरकार के पास और अफसरों के पास अभी भी टाइम है, अभी भी ये चाहे तो बिहार को बचा सकते हैं।
मौसम विभाग ने एक बार फिर से खतरनाक अपडेट जारी कर दिया है। बिहार में फिर से भारी बारिश होने वाली है। एक तरफ जहां बिहार में मौसम की आंख मिचौली जारी है, देखिए बिहार के मध्य बिहार में जबरदस्त लू, तो दक्षिण बिहार में अधिकतम तापमान में अचानक वृद्धि हो गई है। तो इधर उत्तर पूर्व बिहार के जिलों में बारिश के साथ ठनका और आंधी के आसार जताए गए हैं। देखिए आईएमडी पटना के अनुसार उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार। यहाँ हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश और ठनका के साथ आंधी तूफान भी आ सकता है। और इधर बीते दिन रविवार को भी कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है और कहा गया है कि आने वाले 5 दिनों तक बिहार के इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत ने अप्रैल में रोजगार के 88 लाख अवसर जोड़ लिए हैं। कोरोना महामारी के बाद भारत ने पहली बार इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में 88 लाख लोग देश के श्रम बल से जुड़े हैं, यानी 88 लाख नए लोगों को देश में रोजगार मिला है। हालांकि देश में जितने लोगों को रोजगार चाहिए उसके सामने ये आंकड़ा कुछ भी नहीं है, फिर भी भारत के लिए अच्छी खबर है कि इतने लोगों को कोरोना महामारी के बाद पहली बार रोजगार मिला। तो वहीं मोदी सरकार अब लगातार ये दावा कर रहा है कि धीरे धीरे अब देश में रोजगार के अवसर खुलेंगे, अब लोगों की बेरोजगारी को दूर किया जाएगा।